कभी कभी सवाल उठता है, क्या भगवान सच में अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं? क्या वो रूप बदल सकते हैं? क्या वो किसी का अभिमान तोड़ सकते हैं? और वो भी बिना कुछ कहे। एक बार एक दिग्विजयी पंडित, जिसने कई विद्वानों को शास्त्रार्थ में हरा दिया था, वह माधवदास जी की ख्याति सुनकर जगन्नाथपुरी पहुंचा। वो जिद पर अड़ा कि मुझे माधवदास से शास्त्रार्थ करना है। माधवदास जी ने विनम्रता से कहा, मैं तो साधारण भक्त हूँ, शास्त्रार्थ में मेरा क्या काम? पर ब्राह्मण नहीं माने। उन्होंने कहा, अगर तुम अपनी हार मानते हो तो एक कागज पर लिख कर दो कि मैं जीता और तुम हारे। आखिरकार माधवदास जी ने एक कागज पर लिखा, पंडित जी जीते, माधवदास हारे। वे सीधे काशी पहुँचे और अपनी जीत का ढिंडोरा पीटने लगे। लेकिन जब वहाँ के पंडितों ने प्रमाण पत्र देखा, उस पर लिखा था, पंडित हारे, माधवदास जीते। गुस्से में उबलते हुए फिर से वह जगन्नाथपुरी लौटे और माधवदास जी को अपमानित करने लगे और फिर बोले, जिसे शास्त्रार्थ में हराया गया उसे गधे पर बैठाकर पूरे नगर में घुमाया जाएगा। अब तो तुम्हें मेरे साथ शास्त्रार्थ करना ही होगा। माधवदास जी बोले, अरे शास्त्रार्थ की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम बोलो तो मैं गधे पर अभी बैठ जाता हूँ। जब तक तुम गधे का इंतजाम करो, मैं जगन्नाथ प्रभु का दर्शन करके आता हूँ। अब माधवदास जी जगन्नाथ मंदिर में गए, पर मंदिर से माधवदास निकले तो, लेकिन वो माधवदास नहीं, उससे पहले महाप्रभु माधवदास का रूप धारण करके पंडित के सामने आए और बोले, अब करो पहले शास्त्रार्थ। पंडित बोले कि अभी तो तुम कह रहे कि मैं हारा। महाप्रभु बोले, जगन्नाथ प्रभु का दर्शन करके मेरा मन बदल गया है। अब शास्त्रार्थ शुरू हुआ। ठाकुर जी ने पंडित से ऐसे ऐसे प्रश्न किए कि उसका जवाब पंडित के पास था ही नहीं। आसपास भीड़ हो गई और सबके सामने पंडित की हार हुई। पंडित की हार होने पर ठाकुर जी ने खुद उसके मुख पर काली पोती। अब पंडित पूरे नगर में गधे पर काली पोत के बैठा हुआ रोते रोते कहता जाता, माधवदास जीते, मैं हारा। फिर जब माधवदास मंदिर से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि पंडित तो गधे पर बैठा बैठा माधवदास जीता और मैं हारा ये कह रहा है। माधवदास दौड़ते हुए आए और कहने लगे, अरे महात्मा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आपकी जगह ये नहीं है। पंडित बोला, आपके शास्त्रार्थ के आगे मेरी हार हुई है, अब तो मुझे ये करना ही होगा। माधवदास समझ गए और वो भागते हुए गए जगन्नाथ जी के पास और बोले, आपने ऐसा क्यों किया? बस वो थोड़ा संसार में सम्मान पाना चाहता था कि वो सबसे विद्वान है। क्या हो जाता अगर मैं उसकी इच्छा पूरी कर देता और आपने उसे गधे पर बिठा दिया? तब फिर भगवान बोले, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे भक्त को ऐसे कोई नीचा दिखाए तो मैं कैसे सहन करूँगा? तो दोस्तों, भक्त का अपमान भगवान सहन नहीं करते। जब बात भक्त की मर्यादा पर आ जाए तो स्वयं भगवान अपना रूप बदल लेते हैं। अगर आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ और वीडियो को लाइक जरूर करें।